Good morning, students. How are you? I hope that you will be fine. And we have done our third poem, Rain on the Roof. And what is the next? The next is lesson 4, A Truly Beautiful Mind. Okay, be ready for this. And I am Hirlal sir from International MLP International School, राजपुरा. देखिए स्क्रीन पर देखिए. Let us start. Lesson number 4, A truly beautiful mind. यानी एक वास्तव में सुंदर दिमाग. तो सबसे बड़ी बात हमारे सामने बेटा ये आती है, what is a truly beautiful mind? When we create something new, when we give something new to the world, it means a genius. And what is a genius? तो जीनियस की बात करें तो बेटा होगा क्या? प्रतिभावान. जो भी बच्चा अच्छा करता है तो टीचर उसे एक जीनियस वर्ड नाम देता है. हमारी सोसाइटी जो है वो हमें जीनियस कहती है, यानी हम कुछ हटके करते हैं. तो दिस चैप्टर इज बिलोंग टू आवर ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन. तो उसी के बारे में पूरा चैप्टर हमारे पास ये है. तो लेट अस बिगिन. लुक एट द स्क्रीन. Who do you think of when you hear the word genius? यहाँ राइटर ने सबसे पहले हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है, आप किसके बारे में सोचते हो जब ये वर्ड आप सुनते हो जीनियस. तो ये आप बच्चा थोड़ा गहराई में जाइए. और अभी आप 9th क्लास में, तो जीनियस जब आप वर्ड सुनते हो जिसका मीनिंग होता है प्रतिभावान, प्रतिभाशाली. और इंग्लिश में अगर हम चाहें तो इसको बता सकते हैं पर्सन गिफ्टेड विद ग्रेट एंड एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ माइंड. तो आप किसके बारे में सोचते हो जब ये वर्ड जीनियस आता है? नहीं सोचा तो अब सोचो, किसे आप जीनियस कहना चाहोगे? हु इज जीनियस, यानी प्रतिभावान है कौन? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक ए जीनियस हैज? और कौन कौन से विचार एक जीनियस में होते हैं, यानी लक्षण होते हैं? क्या आप अपने आप को जीनियस कह सकते हो? तो मैं कहूँ भाई, आप अपने आप को जीनियस क्यों नहीं कह सकते? खूब कह सकते हो. when we do like a genius personality. Next, we shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about a 100 year ago. 100 year ago. देखिए बेटा, क्लियर दिखाई दे रहा होगा शायद आपको. We shall now read. अब हम पढ़ेंगे अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट. एक नौजवान नागरिक जो है, जो कि जर्मन का है और ए सिविल सर्वेंट है. हु टुक द वर्ल्ड बाय स्ट्रोम अबाउट ए 100 ईयर अगो. जिसने लगभग 100 साल पहले, यानी हम कहें कि विश्व के अंदर एक तूफान सा ला दिया था. यानी उसने एक ऐसा कार्य किया जिससे उसने एक स्ट्रोम ले आए. इन द समर ऑफ 1905, यानी 1905 की ग्रीष्म में, द 26 ईयर ओल्ड, वो 26 वर्ष का, पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर. उसने क्या काम किया? वो 26 वर्ष का नौजवान, जिसने कि लगभग 4 दुनिया को हिला देने वाली जो खबरें हैं वो छापी. कौन कौन सी? अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में. मोशन ऑफ पार्टिकल्स, अणुओं की गति. इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज़, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक मूविंग बॉडीज़ जो है उनके बारे में उसने बताया, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? चलायमान वस्तुओं के बारे में उसने लिखा. एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में लिखा. His work took up only a few pages
इन साइंटिस्ट जर्नल। उसका जो ये कार्य जो था, इसने पेपर के अंदर कुछ ही स्पेस हम कहेंगे कवर किया होगा, बट चेंज फॉर एवर आवर आउटस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस, और बट चेंज फॉर एवर ऑफ स्पेस टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस। लेकिन उसने हमारी सदा के लिए जो सूझबूझ है आकाश के बारे में, समय के बारे में और पूरे कॉस्मोस के यानी यूनिवर्स के बारे में, वो बदल दी। एंड ट्रांसफॉर्म्ड हिज नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस। और जो आइंस्टीन का नाम जो है वो जीनियस का पर्यायवाची उसने बना दिया। आइए नीचे आते हैं। ए 50 years आफ्टर हिज डेथ, ए 50 years आफ्टर हिज डेथ यानी उस एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के 50 वर्ष बाद, आइंस्टीन जीनियस स्टिल रिजाइन यानी उसके विलक्षण, उसकी बनाए हुए रूल आज भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर है, आज भी हम उसके रूल को मानते हैं। Albert Einstein was born on March 14th, 1879 in the German city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म मार्च 14, 1879 में जर्मन का शहर उल्म है उसमें हुआ। विदाउट एनी इंडिकेटिंग, बगैर कोई इशारा किए हुए, दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि वह एक महान व्यक्ति है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि उसके विपरीत, हिज मदर थॉट, उसकी माँ ने सोचा, एल्बर्ट वाज ए फ्रीक, एल्बर्ट जो है वो एक विचित्र, कमज़ोर, टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उसके लिए उसने देखा कि उसका सिर जो था उसका आकार बहुत भारी था। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।